आज हम बात करने वाले हैं क्रैश कोर्स रफ्तार बेग, जिसमें हम बात करेंगे निर्देशांक ज्यामिति ऑब्जेक्टिव के बारे में, है ना। इसमें बिहार बोर्ड से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं निर्देशांक ज्यामिति से, है ना, लगभग हम उन सभी प्रश्नों को है टाइप बाय टाइप कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो इस चैप्टर का नाम है क्या है, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक क्या है, ज्यामिति है ना। निर्देशांक क्या है, ज्यामिति। इस अध्याय का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। सबसे पहला प्रश्न जो है ये पूछा जा सकता है कि जैसे किसी बिंदु का नाम दे देगा, है ना, बिंदु का नाम दे देगा। बिंदु का नाम मान लो ए बिंदु है, बी बिंदु है और सी बिंदु है, डी बिंदु है और क्या है, ई बिंदु है। इस प्रकार से है और प्रत्येक बिंदु का नियमांक होगा कितना होगा, 2 और 3। इसका मान लेते हैं 3 और 4 है। ठीक है, उसी प्रकार से जो है माइनस 5 और माइनस 5 और 6 है। ठीक है, उसी प्रकार से 6 -6 और 2 है। ठीक है, इसी प्रकार से इसका जो नियमांक है बिंदु है वो -3 और 4 है। ठीक है, तो पहला प्रश्न पूछ सकता है कि बताएं बिंदु ए में, है ना, बिंदु ए में भुज कौन है, कोटि कौन है ना। सबसे पहला प्रश्न जो पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है कि इसमें से भुज कौन है और कोटि कौन है ना। क्या पूछा जा सकता है कि भुज कौन है और कोटि कौन है। तो इसमें जो भुज है ना, ए नंबर लेते हैं। ठीक है, ए नंबर क्वेश्चन लेते हैं। ए नंबर में जो भुज है वो 2 है। 2 को हम क्या कहेंगे बाबू, यक्स कहेंगे। यक्स को हम क्या कहते हैं, भुज, है ना। और बाई को हम क्या कहते हैं, तो यहाँ पर जो 3 है वो बाई क्या होगा बाबू, बाई होगा। और जिसको हम कोटि कहते हैं, क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। तो यहाँ पर ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि बताए इसमें से भुज कौन है, तो 2 है ना। कभी प्रश्न पूछ सकता है कि ए नियमांक, है ना, ए निर्देश बिंदु में, है ना, निर्देश बिंदु है ए है। ठीक है, इसके नियमांक 2 होंगे, कौन कौन, यक्स और बाई। तो इसमें बताओ कि यक्स नियमांक कौन है, तो 2 है ना। भुज किसे कहते हैं, तो 2 को कहते हैं। भुज किसे कहेंगे, तो 2 भुज है यहाँ पर। और 3 क्या होगा, वो कोटि है। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से बी बिंदु का नियमांक क्या होगा बाबू, 3,4 है। 3,4 है। तो इसमें से पूछ देगा कि कोटि कौन है, बताओ। तो भुज कौन है बाबू, भुज यहाँ पर है 3 है। ठीक है, कोटि कौन है बाबू, कोटि कौन है बताओ, कोटि कौन है, 4 है। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें पूछ देगा कि x बराबर क्या होगा, बताओ। तो इसमें से जो x बराबर है वो 3, y बराबर क्या है वो 4 है। ठीक है, ये हो सकता है। ये तो क्वेश्चन नंबर सी में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर सी जो है इस प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है कि बताइए कि इसमें से भुज कौन है, कोटि कौन है। ये तो चिन्ह परिपाटी का प्रश्न इससे आ सकता है ना, सिंपल इसमें से चिन्ह परिपाटी का आ सकता है। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर सी को सॉल्व करते हैं। सी जो हमारा है कुछ इस प्रकार से है। सी बिंदु जो है उसका नियमांक होगा x, y, है ना। तो इसमें भुज ये है -5। भुज क्या है बाबू, भुज बराबर क्या है, तो भुज बराबर है -5, है ना। कोटि क्या है बाबू, कोटि यहाँ कोटि बराबर है 6, है ना। भुज बराबर क्या है -5, कोटि बराबर क्या है बाबू 6 है। ठीक है, याद रखना ये भुज है, ये क्या है, कोटि है। ठीक है, इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर डी में जो है भुज कौन है बाबू, -6 है। कोटि कौन है बाबू, 2 है ना। इसमें बताओ भुज कौन है, -3 है। कोटि कौन है, 4 है। भुज कौन है बाबू, 3 है। कोटि कौन है, 4 है ना। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं चिन्ह परिपाटी से रिलेटेड, है ना, चिन्ह परिपाटी से रिलेटेड क्वेश्चन पे, है ना। और चतुर्थांश, है ना, चतुर्थांश की हम बात करेंगे। चिन्ह परिपाटी और चतुर्थांश जो है काफी सिमिलर होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो ये जो है हमारा कार्तीय तल है। कार्तीय तल है क्या बाबू, ये क्षैतिज रेखा को हम क्या कहते हैं, x अक्ष, है ना। इस रेखा को हम क्या कहते हैं, y अक्ष, है ना। इसको हम x अक्ष कहते हैं, मतलब क्षैतिज रेखा। कौन सी रेखा बाबू, तो क्षैतिज रेखा। कौन सी रेखा, क्षैतिज रेखा इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा कहते हैं। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं बाबू, y अक्ष मतलब ऊर्ध्वाधर रेखा। कौन सी रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, है ना। कौन सी रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, है ना। x अक्ष क्या है बाबू, क्षैतिज रेखा, ये क्या है, ऊर्ध्वाधर रेखा। चलो ठीक है, ये x हो गया और ये क्या हो गया बाबू, x डैश हो गया, है। ये x हुआ तो ये क्या हुआ, x डैश होगा। ये y हुआ तो ये क्या हो जाएगा, y डैश हो जाएगा। और इस बिंदु को हम क्या कहेंगे बाबू, ओ कहेंगे, मूल बिंदु कहेंगे, है ना। जब क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो इस बिंदु को हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हम चिन्ह परिपाटी को देखेंगे। पहला इसको जो
कार्तीय तल जो है समतल तल को कितने भागों में बांटता है? 4 भागों में। प्रत्येक भाग को हम क्या कहते हैं? चतुर्थांश। क्या कहते हैं? चतुर्थांश। और इसको हम कहते हैं प्रथम चतुर्थांश। ये क्या है बाबू? द्वितीय चतुर्थांश। ये क्या है बाबू? तृतीय चतुर्थांश। ये क्या है? चतुर्थ चतुर्थांश। तो कार्तीय तल से जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे हम उनको सबसे पहले कवर करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बेस है काफी ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं, है ना। ऑब्जेक्टिव से जो प्रश्न बनेंगे इसी से बनेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछता है ना, इसी से रिलेटेड ज्यादा पूछेगा, फिर उसके बाद दोहरी सूत्र आएगा बाद में, है ना। तो क्या बाबू कि चतुर्थांश की बात करते हैं। अच्छा बताओ ये किस चतुर्थांश में है? तो इसके आगे क्या बाबू? प्लस है। इसके आगे क्या है? प्लस प्लस। तो बताओ किस चतुर्थांश का चिन्ह परिपाटी प्लस प्लस होगा, है ना। तो प्रथम का। तो इसका मतलब ये जो बिंदु है इसके अंतर्गत ही आएगा, यहां से यहां तक में आएगा कहीं ना कहीं, है ये बिंदु। ठीक उसी प्रकार से बताओ बी बिंदु क्या आएगा बाबू? तो यहाँ इसके आगे प्लस है, इसके आगे प्लस है, तो इसका चिन्ह परिपाटी क्या है? प्लस प्लस। तो ये भी क्या है? बी बिंदु भी क्या आएगा? प्रथम चतुर्थांश में आएगा। उसके बाद बताओ बाबू इसका चिन्ह परिपाटी क्या? पहले तो है एक्स। पहले किसको देखा जाएगा? भुज को, एक्स को देखा जाएगा, है ना। फिर बाई नियमांक को देखा जाएगा, मतलब कोटि को देखा जाएगा, है ना। तो ये क्या हो रहा बाबू? ये हो रहा माइनस प्लस। क्या हो रहा? माइनस प्लस। तो ये होगा हमारा ऋणात्मक, और ये क्या होता है? धनात्मक। तो इसका हो जाता है माइनस प्लस। तो ये द्वितीय चतुर्थांश में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा बाबू? द्वितीय चतुर्थांश में, है ना। सी बिंदु किसमें आएगा? द्वितीय चतुर्थांश में आएगा। अब हम बात करते हैं डी बिंदु की। तो ये क्या बाबू? माइनस है। ये क्या बाबू? माइनस है। और ये क्या बाबू? प्लस है। तो ये माइनस प्लस है, ये माइनस प्लस है। तो किस चतुर्थांश में आएगा बताओ? ये तो हो गया प्रथम चतुर्थांश, ये आएगा द्वितीय चतुर्थांश में। किसमें आ जाएगा? द्वितीय चतुर्थांश में माइनस प्लस, है ना, द्वितीय चतुर्थांश में आ जाएगा। ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर ई में, है ना। क्वेश्चन नंबर मतलब बिंदु ई में आ जाते हैं। तो बिंदु ई का चिन्ह परिपाटी क्या है? माइनस प्लस है ना। तो ये भी क्या आ जाएगा? द्वितीय चतुर्थांश में। अब मान लो मेरे पास है ए बी सी डी ई एफ, है ना। एफ मान लो बिंदु है, -5 -2 है, ठीक है। तो इसका चिन्ह परिपाटी क्या होगा? माइनस माइनस है। माइनस माइनस किसका होगा बताओ? तृतीय चतुर्थांश का माइनस माइनस होगा। तृतीय चतुर्थांश का माइनस माइनस होगा। तो हम कह सकते हैं यह बिंदु किस चतुर्थांश में आएगा? यह बिंदु तृतीय चतुर्थांश में आएगा, ठीक है। उसी प्रकार से जी बिंदु हो सकता है। जी बिंदु हो सकता है कि रह जाए, मान लो रह जाए 3 और -6, है ना। 3 को -6 रह जाए, है ना। तो किस चतुर्थांश में आएगा बाबू? इसका पहले प्लस है, क्या माइनस है, तो इसका मतलब प्लस माइनस किसमें आएगा बाबू? चतुर्थ चतुर्थांश में, चतुर्थ चतुर्थांश में, है ना। तो ये चतुर्थ चतुर्थांश में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। और प्रश्न क्या बन सकते हैं बाबू? और जो प्रश्न बन सकते हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। इसको मिटा देते हैं। उसके बाद और जो प्रश्न बन सकते हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। चिन्ह परिपाटी का तो हो गया। चिन्ह परिपाटी तुमसे पूछ लेगा कि है ना इसका चिन्ह परिपाटी क्या होगा, है ना। चिन्ह परिपाटी के ऊपर भी प्रश्न बनेंगे, जैसे कुछ देगा सिर्फ चिन्ह परिपाटी, है ना, चिन्ह परिपाटी, ठीक है। तो चिन्ह परिपाटी से प्रश्न बन सकते हैं। और क्या है बाबू? चिन्ह परिपाटी के अलावा जो है वो प्रश्न बन सकता है इस प्रकार से, है ना। और एक प्रश्न बन सकते हैं बिंदु को लेकर के, है ना, निर्देश बिंदु को लेकर के, है ना, निर्देशांक बिंदु को लेकर के और प्रश्न बन सकते हैं। क्या प्रश्न बन सकते हैं? देखो जैसे मान लो मेरे पास बिंदु ए है, ठीक है, उसका x क्या है बाबू? 0 है, y क्या है? 3 है। तो ये किस अक्ष पर होगा, है ना। फिर उसके बाद मेरे पास बी बिंदु है, इसका नियमांक क्या है बाबू? तो 4,0 है, ठीक है। और मेरे पास सी बिंदु है, ये 0,5 है ना। ठीक उसी प्रकार से बाबू डी बिंदु है, मेरे पास 0,6 है, ठीक है। उसी प्रकार से ई बिंदु है, वो क्या है बाबू? तो -6,0 है, ठीक है। इस प्रकार से हो सकते हैं प्रश्न। 1 2 3 4 5 प्रश्न है। अब देखो इसको हम कार्तीय तल बना देते हैं। क्या बना देते हैं बाबू? एक कार्तीय तल बना देते हैं। कहां तक गया है? 5 तक गया है। चलो ठीक है, 5 तक हम कर लेते हैं। ये क्या है बाबू? क्षैतिज रेखा है। ये क्या है? ऊर्ध्वाधर रेखा है। इस बिंदु को हम क्या कहेंगे? मूल बिंदु कहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 और क्या है बाबू? 6, है ना। उसके बाद क्या है बाबू? 1 2 3 4 5 और क्या है बाबू? 6, है ना। उसके बाद क्या है बाबू? 1 2 3 4 5 और क्या है बाबू? 6, है ना। उसके बाद क्या है बाबू? 1 2 3 4 5 और क्या है बाबू? 6, है ना। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसके बाद क्या है बाबू? -1 -2, है ना, -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा? 1 2, है ना, 3 4 5 और 6, है ना।
उसके बाद 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, इस प्रकार से हो गया। अब देखो इस बिंदु को, ए बिंदु को दर्शाना है, तो ये क्या होगा बाबू, ये तो प्लस होगा, है ना। जीरो तो किसी में भी हो सकता है, जीरो तो बीच में होता है, तो प्लस माइनस इसका लो या ना लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बताओ क्या है बाबू, प्लस है, तो ये प्लस है तो किसमें जाएगा, ये क्या है, बाई है ना, तो बाई का है ना बाबू, एक्स तो जीरो हो गया, हम यहाँ आ गए, बाई क्या है बाबू 3 लेना है, तो यहाँ आ गए, तो ये बिंदु तो यहाँ आ रहा, तो इसको हम ऐसे खींचेंगे। ठीक है, तो देखो ये किस अक्ष पे आया, अगर एक्स जीरो हो तो बाई अक्ष पे होगा। क्या बताए थे कि एक्स जीरो हो, जीरो कॉमा बाई हो, तो ये किस अक्ष पे होगा, एक्स अक्ष पे होगा। किस अक्ष पे ये बिंदु होगा, एक्स अक्ष पे होगा। अगर सुनो इसका एक्स दिया हो और बाई जीरो हो, तो ये किस अक्ष पे होगा बाबू, बाई अक्ष पे होगा। किस अक्ष पे होगा, बाई अक्ष पे होगा। ठीक है, और देखो ये अगर एक्स अक्ष पे है तो किसके समांतर होगा, तो समांतर होगा बाई के। किसके समांतर होगा बाबू, समांतर होगा बाई के, बताए थे ना, ये किसके समांतर होगा, बाई के समांतर होगा। ठीक है, समांतर किसके होगा, समांतर, समांतर बाई अक्ष के। किसके बाबू, समांतर होगा बाई अक्ष के। जैसे देखो ये 3 है तो 3 खींच दिए लाइन, तो बताओ ये बाई पर जा रहा है अगर, तो ये किसके समांतर है, एक्स के समांतर है। यदि कोई एक्स पर आ रहा है बिंदु, कोई बिंदु एक्स पर आ रहा है, ठीक है, कोई बिंदु एक्स पर आ रहा है, मान लो इसे आ रहा है, तो क्या होगा, बाई के समांतर होगा। ठीक है, कहां गलत है, जीरो बाई है, जीरो बाई है ना, अच्छा जीरो बाई तो बाई एक्स पे, हाँ जीरो बाई तो क्या होगा, बाई एक्स पे होगा, है ना, और क्या होगा, एक्स एक्स पे होगा, उल्टा लिखा गया था ना। चलो ठीक है, तो देखो फिर से इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। सबसे पहले उस क्वेश्चन को लेकर के हम बनाते हैं, सबसे पहले इस क्वेश्चन को लेकर के, है ना। क्या बाबू, मेरा ए बिंदु है, तो ए बिंदु में क्या बाबू, जीरो दे रखा है, एक्स, है ना, बाई कुछ ना कुछ दे रखा है, तो बाई दे रखा है, तो ये बाई एक्स पे होगा, है ना। किस एक्स पे होगा, बाई एक्स पर होगा, है ना, बाई एक्स पर होगा। लेकिन ये समांतर किसके होगा, तो समांतर होगा, समांतर होगा एक्स एक्स के। किसके होगा बाबू, एक्स एक्स के समांतर होगा। ठीक है, देख सकते हैं, देखो एक्स एक्स है नहीं है, एक्स एक्स के समांतर है। और कुछ देगा कि बताओ ये लंबवत किसके है, लंबवत किसके है बताओ, देखो लंबवत किसके बताओ, तो बाई एक्स के ही है। लंबवत किसके बाबू, बाई एक्स के है। जब समांतर एक्स एक्स के तो लंबवत किसके होगा, लंबवत किसके होगा। यहाँ पर एकदम बहुत सारे क्वेश्चन को देखो ये बता रहे हैं, तो इससे बहुत सारा क्वेश्चन टारगेट का सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, समझा कि नहीं। तो बताओ अगर ये बिंदु हम ऐसे खींचे तो ये लंबवत किसके, 90 डिग्री का कोण यहाँ बन रहा है ना बाबू, 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये लंबवत ही होगा बाई के, है ना। अगर बाई एक्स पे है तो लंबवत भी किसके होगा, बाई एक्स के, है ना। क्या होगा बाबू, बाई एक्स के। तो याद रखना, क्या रखना कि यदि एक्स जीरो हो और बाई दिया हो तो एक्स एक्स पे, बाई एक्स पे होगा, मतलब जो दिया वही उसी एक्स पे होगा। ठीक है, लेकिन समांतर किसके हो जाएगा, उल्टा, है ना, समांतर किसके हो जाएगा, वो एक्स एक्स के। जब बाई एक्स पे है, कोई बिंदु बाई एक्स पे है, तो ऐसे खींचेंगे लाइन, तो ये एक्स एक्स के समांतर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन लंबवत किसके होगा, बाई एक्स के लंबवत कौन है, ये बिंदु है कि नहीं, 90 डिग्री का कोण बना रहा है ना। तो इतना बात याद रखना है ना, इतना बात याद रखना है। ठीक उसी प्रकार से इस बिंदु पर आ जाते हैं बाबू। इस बिंदु में क्या है बाबू, तो बी बिंदु में है, बी बिंदु में क्या है, तो ये दे रखा है, एक्स दे रखा है, और बाई क्या है बाबू, जीरो है, तो जो दे रखा है उसी एक्स पे होगा, एक्स एक्स पे होगा। क्या होगा बाबू, ये बिंदु किस एक्स पे होगा, बी बिंदु किस पे, एक्स पे होगा, तो एक्स एक्स पे होगा, है ना। बी बिंदु किस एक्स पे होगा बाबू, तो एक्स एक्स पे होगा। ठीक है, अब देखो ये किसके समांतर होगा, तो बाई के समांतर होगा, है ना, बाई के समांतर होगा। जैसे देख लो मतलब 4, क्या बाबू, एक्स 4 है ना, और जीरो है बाई, तो बाई के ऊपर बढ़ना चाहेंगे तो जीरो तो एजे आ रहा है, तो बाई के ऊपर बढ़ना चाहेंगे तो एजे एजे हम रह जाएंगे ना ये बिंदु पे, और इसको हम खींचेंगे तो किसके समांतर आ रहा है बताओ, ये किसके समांतर है, एक्स के समांतर है। और लंबवत किसके है, तो एक्स अक्ष के। समांतर किसके बाबू, बाई एक्स के, सॉरी समांतर किसके, बाई एक्स के, देख लो, है ना। तो समांतर क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पर समांतर, समांतर होगा बाई एक्स। समांतर किसके होगा बाबू, तो बाई एक्स के, है ना। और लंबवत किसके होगा, लंबवत तो एक्स अक्ष के। लंबवत क्या होगा बाबू, एक्स अक्ष के, है ना। मतलब कहने का अर्थ है कि जो दिया है ना, उसी पर लंबवत होगा और उसी पर वो बिंदु होगा। जो दिया है, क्या दिया है, एक्स दिया है, तो एक्स एक्स पे ही लंबवत, एक्स एक्स पे ही बिंदु होगा। ठीक है, और जो दिया है, क्या दिया है, एक्स दिया है, तो एक्स पर ही लंबवत होगा। ठीक है, खाली समांतर क्या होगा, विपरीत होगा। समांतर क्या होगा, विपरीत। हमेशा याद रखना, क्या होगा, समांतर विपरीत होगा। ठीक है, भिन्न होगा, अलग होगा, है ना। तो इस बात को याद रखना है। चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सी पे, है ना, क्वेश्चन नंबर सी पे, है ना, क्वेश्चन नंबर सी पे आ जाते हैं। ठीक है, चिन्ह परिपाटी से भी प्रश्न बनेंगे,
हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सी। सी क्या है बाबू? तो सी जो है वो सी है, सी कुछ इस प्रकार से है। सी क्या है बाबू? 0,5 है, 0,5 है। तो ये क्या है बाबू? x, y है, x, y है ना। ये हो गया सी बिंदु x, y है, ठीक है। तो ये हो गया x क्या है बाबू? हमारा 0 है, x हमारा क्या है बाबू? 0 है। तो ये x है, ये हमारा हो जाएगा 0, ठीक है। x हो गया हमारा 0 और y क्या है बाबू? 5। तो y 5 कहाँ होगा? यहाँ होगा, 0 से आगे बढ़ो 5, तो इस बिंदु पर आ रहा है। तो यहाँ पर तो लाइन खींचना पड़ेगा, है कि नहीं? लाइन खींचना पड़ेगा यहाँ पर, है ना, इस बिंदु पर आ रहा है तो ठीक है, लाइन खींचना पड़ेगा। क्योंकि देखो जैसे मान लो कोई बिंदु है, कोई नियमांक है 2,3 है, ठीक है। 2,3 है तो चलो भाई ठीक है, 2 है और ये 3 है, यहाँ और यहाँ, है ना। तो इस बिंदु पे आता है तो इसको हम ऐसे खींचते हैं तिरछे, है ना। इसको हम सीधा नहीं खींच सकते हैं, सीधा खींचेंगे मतलब सिर्फ इसके बारे में बोल रहे हैं, है ना, ऐसे खींचते हैं ना तिरछे, ठीक है। और लेकिन यहाँ सीधा खींचना पड़ेगा क्योंकि मात्र एक बिंदु है ना यहाँ पर, बाकी तो 0 है। तो इसीलिए वहां पर 5 खींचे, ठीक है। तो क्या दिया है बाबू? बाई दिया है। क्या दिया है? बाई दिया है। तो जो दिया है वो उसी अक्ष पे होगा, किस अक्ष? तो बताओ सी बिंदु किस अक्ष पे होगा? बाई अक्ष पे होगा। किस पे होगा बाबू? बाई अक्ष पे होगा। अब बताओ किसके लंबवत होगा बाबू? तो जो दिया है, क्या दिया है? बाई दिया है, तो बाई के लंबवत होगा, है ना। लंबवत किसके होगा बाबू? तो लंबवत होगा बाई के, है ना। लंबवत किसके होगा? तो बाई अक्ष के, है ना। लंबवत देख लो, लंबवत है 90 डिग्री का कोण बना रहा है, बाई अक्ष के लंबवत ये है ना रेखा। चलो अब बताओ समांतर किसके बाबू? समांतर किसके बताओ? समांतर किसके है? तो समांतर जो है ये रेखा को समांतर देखो तो इसके है, और किसी के समांतर है? नहीं है। तो ये हो जाएगा x अक्ष, है ना, x अक्ष के समांतर है, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो है ना क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर ई करने का प्रयास करना है, ठीक है। इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलो आ जाते हैं चिन्ह परिपाटी के ऊपर, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, उसके बाद हम आ जाते हैं चिन्ह परिपाटी के ऊपर। क्वेश्चन उतारते चलना है, क्वेश्चन जो लिखाते हैं इसमें उतारते चलना है। तो अब जो है चिन्ह परिपाटी पर आ जाते हैं। चिन्ह परिपाटी के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे पूछेगा चिन्ह परिपाटी और है ना पाटी लिखे, कहेगा निम्न निर्देशांक बिंदु का चिन्ह परिपाटी लिखें, है ना। प्रश्न हो सकता है निम्न निर्देशांक पूछ देगा, ये निर्देशांक बिंदु का चिन्ह परिपाटी क्या होगा, इस तरह से प्रश्न पूछ सकते हैं। पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है। निम्न निर्देशांक बिंदु का चिन्ह परिपाटी लिखें, क्या लिखें बाबू? चिन्ह परिपाटी लिखें, है ना। चिन्ह परिपाटी लिखें, ठीक है। तो चिन्ह परिपाटी हमें लिखना है, क्या लिखना है बाबू? पहला क्वेश्चन है ए का बिंदु क्या हो जाएगा बाबू? तो -5,4 है। फिर बी हो जाएगा, बी क्या होगा बाबू? तो बी हो जाएगा -6,4, है ना। सी क्या हो जाएगा बाबू? सी क्या हो जाएगा बाबू? सी हो जाएगा -5,4, ठीक है। और जो है 4 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा बाबू? डी जो हो जाएगा -2, -3, है ना। ए बी सी डी ई क्या हो जाएगा बाबू? ई हो जाएगा, ये हो जाएगा -3,4, है ना। और 6 में आ जाते हैं, तो 6 ई एफ जो है एफ हो जाएगा -4,-6, ठीक है। इस तरह से प्रश्न है, ठीक, कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर हम 7 में आ जाते हैं, क्या है बाबू? -8,4, ठीक है। उसी प्रकार से ए बी सी डी ई एफ जी, है ना। उसके बाद क्या ले लेते हैं बाबू? एच, है ना। आई, चलो ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन 10 तक ले लेते हैं। इसका चिन्ह परिपाटी पूछ सकता है, ये काफी इजी है ना। जिसको जो है अगर पूछ दिया, एक भी प्रश्न पूछ दिया तो कम से कम एक तो सही करेगा, सटीक, है ना, बिल्कुल परफेक्ट, इसमें कोई गलती होने की शंका तो नहीं होगा ना। तो ये काफी आसान है, जो आसान है, जो आता है। हम बच्चों से यही कहेंगे कि जो भी है ना क्रैश कोर्स को पढ़ रहे हैं, ये तो कम टाइम बचा है, हम ये नहीं कहेंगे कि तुम आगे क्वेश्चन को पढ़ो, जो तुम पढ़ा है आज तक उसी का तुम प्रैक्टिस करो। ऐसा हो कि वो जो प्रश्न पूछ दिया जाए बोर्ड एग्जाम में तो उसको गलत ना करके आओ, बस इस बात पर ध्यान देना है ना। ज्यादा मत पढ़ो, जो पढ़े उसी को ज्यादा पढ़ो, ठीक है। ज्यादा नहीं पढ़ना है, जो पढ़े हो उसी को ज्यादा पढ़ो, ठीक। तो इसमें चिन्ह परिपाटी क्या है बाबू? सबसे पहले किसको देखा जाता है? सबसे पहले यदि किसी नियमांक की बात हो तो किसी भी ए नियमांक है
है ना, ए निर्देश बिंदु है, इसके दो नियमांक होंगे। कौन कौन बाबू? पहला होगा भुज, फिर दूसरा क्या हो जाएगा बाबू? कोटि हो जाएगा, है ना। दूसरा क्या हो जाएगा बाबू? कोटि हो जाएगा, है ना, कोटि हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा x, y, है ना, x, y। तो सबसे पहले हम देखते हैं भुज, फिर किसको देखते हैं? कोटि को। तो बताओ इसमें हम किसको देखेंगे सबसे पहले? बताओ ए बिंदु का चिन्ह परिपाटी क्या होगा? बताओ ए बिंदु का चिन्ह परिपाटी हो जाएगा, ए बिंदु का चिन्ह परिपाटी हो जाएगा माइनस, फिर क्या होगा वो? प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस। ठीक है, चलो बी बिंदु का चिन्ह परिपाटी क्या हो जाएगा बाबू? पहला है माइनस, किसको देखना है? भुज को, फिर बाद में किसको देखना है बाबू? कोटि को, है ना। इसका क्या है? माइनस प्लस, है ना। तो बी का भी क्या हो जाएगा बाबू? बी बिंदु का चिन्ह परिपाटी क्या हो जाएगा? माइनस प्लस। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं सी बिंदु पे, तो ये क्या है बाबू? माइनस और क्या है? प्लस, है ना। तो सी बिंदु का भी चिन्ह परिपाटी क्या हो जाएगा बाबू? माइनस, है ना, और क्या हो जाएगा बाबू? कॉमा प्लस, है ना। और डी बिंदु का क्या हो जाएगा बाबू? चिन्ह परिपाटी, तो डी बिंदु का जो चिन्ह परिपाटी होगा वो होगा माइनस माइनस, है ना। क्या होगा बाबू? माइनस माइनस, है ना, क्या होगा? माइनस कॉमा माइनस होगा। ठीक है, माइनस कॉमा माइनस होगा डी बिंदु का। और ई बिंदु का भी क्या होगा बाबू? तो ई बिंदु का भी होगा माइनस प्लस, है ना। चलो एफ बिंदु का क्या होगा बाबू? माइनस माइनस, है ना। एफ बिंदु का क्या होगा बाबू? माइनस कॉमा माइनस, है ना, क्या होगा बाबू? माइनस कॉमा माइनस होगा। चलो एफ हो गया, है ना। जी बिंदु का क्या होगा बाबू? चिन्ह परिपाटी, तो माइनस प्लस, है ना। जी बिंदु का चिन्ह परिपाटी क्या होगा बाबू? तो माइनस प्लस, है ना, माइनस प्लस, है ना। एच बिंदु का चिन्ह परिपाटी क्या होगा बाबू? तो माइनस प्लस, है ना। एच बिंदु का चिन्ह परिपाटी क्या होगा बाबू? माइनस प्लस। ठीक है, जी बिंदु का आई बिंदु का चिन्ह परिपाटी क्या होगा? तो आई बिंदु का हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, है ना। आई बिंदु का चिन्ह परिपाटी क्या हो जाएगा बाबू? माइनस प्लस। ठीक है, ये हो गया। और देखो इसमें आ जाते हैं, इसका चिन्ह परिपाटी क्या होगा बाबू? माइनस प्लस, है ना, क्या हो जाएगा? माइनस प्लस। ठीक है, माइनस प्लस। तो ये हो गया हमारा चिन्ह परिपाटी से रिलेटेड क्वेश्चन, इस तरह से पूछे जा सकते हैं। ये काफी इजी वे में है और काफी आसान है, काफी सरल है और काफी बार पूछा जाता भी है। ठीक है, तो इस तरह से इसको ध्यान रखना है, इसको याद रखना है। उसके बाद हम मिटा देते हैं। अब जो है दो पूछा जाता है, उसके बाद हम बात करेंगे दूरी सूत्र की, है ना। इसके बाद हम दूरी सूत्र की बात करेंगे। ठीक है, इसकी बात करेंगे, दूरी सूत्र की बात करेंगे, है ना। दूरी सूत्र, है ना, दूरी सूत्र से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। दूरी सूत्र क्या है बाबू? तो दूरी सूत्र, है ना, मान लो कोई दो बिंदु है ना। दूरी सूत्र, दो बिंदु है, तो दो बिंदु के बीच में कहीं ना कहीं दूरी होता है। मान लो एक बिंदु है हमारा ए, है ना, और एक बिंदु क्या है बाबू? बी है ना। एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है। मान लो ग्राफ बनाएंगे, तो ऐसे ऐसे खींचेंगे, तो एक बिंदु ए होगा, एक बिंदु बी होगा, तो इसको मिलाएंगे और इसको हम सीधा करके लिख दिए ऐसे करके। ठीक है, और इसके दो नियमांक होंगे। कौन कौन बाबू? तो कुछ ना कुछ नियमांक, कुछ ना कुछ इसके निर्देश बिंदु होंगे, इसके भी होंगे। इसमें एक नियमांक, दो नियमांक होंगे, इसमें भी एक नियमांक, दो नियमांक होंगे। क्या होगा बाबू? भुज होगा, कोटि होगा। इसमें भी क्या होगा? भुज होगा, कोटि होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो प्रश्न लेते हैं कुछ इस प्रकार से है कि 2,3 एवं 4,1 के बीच की दूरी क्या है? 2,3, है ना, 2,3 और क्या बाबू? 4,1 के बीच की दूरी क्या है? तो दूरी सूत्र होता है पहले क्या है? तो दूरी सूत्र मान लो ए बी बराबर, है ना, ए बी की दूरी बराबर, है ना, ए बी की दूरी बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा बाबू? फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1, है ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस क्या होगा बाबू? प्लस हो जाएगा बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर। या तो हम कह सकते हैं कि अंडर रूट, है ना, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस क्या बाबू? बाई 1 माइनस बाई 2 का होल स्क्वायर। अगर हम छोटे वाले को आगे रख दें, बड़े वाले को पीछे, तो ऋणात्मक आएगा। ऋणात्मक का स्क्वायर करेंगे तो धनात्मक हो जाएगा। स्क्वायर किसी भी चीज को क्या कर देगा? धनात्मक कर देगा, क्योंकि पावर क्या होगा? वो सम है, तो पावर जब सम होता है तो धनात्मक हो जाता है अपने आप, है कि नहीं। तो इसमें क्या बाबू? इसका नाम रखना है। इस बिंदु का दो नियमांक है, इस बिंदु ए बिंदु के दो नियमांक है, एक भुज एक कोटि, है ना। इसको हम क्या कहेंगे बाबू? x1, इसको हम क्या कहेंगे? बाई 1, है ना। उसी प्रकार से हम इसको क्या कहेंगे बताओ? उसी प्रकार से बी बिंदु के दो नियमांक है
है ना। बी एक निर्देश बिंदु है जिसके दो नियमांक है, क्या बाबू 4,1 है। तो इसको हम क्या कहेंगे बाबू x2 है ना, और इसको हम क्या कहेंगे y2, क्योंकि बिंदु दूसरा है और बिंदु पहला है। ठीक है, तो पहला बिंदु का पहला नियमांक है ना, x नियमांक और y नियमांक है ना। इसमें भी क्या है, दूसरा बिंदु है, तो दूसरा बिंदु का दूसरा नियमांक है ना, मतलब x2 y2। ठीक है, तो इस प्रकार से हम नामांकन कर देंगे, उसके बाद हम बनाएंगे है ना, क्या करेंगे, इस पे पुट करेंगे, फॉर्मूला पर पुट करेंगे, आ जाएगा है कि नहीं। इस पे भी हम 2-3 क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो मान लो x2 मेरा क्या होगा, x2 कितना बताओ, x2 4 है, 4 x1 क्या होगा, x1 क्या है, x1 2 है, का स्क्वायर करेंगे प्लस करेंगे। चलो ठीक है, y2 क्या होगा मेरा, y2 1 है, y2 क्या होगा 1 है, तो एक में से y1 क्या होगा, y1 क्या है बाबू 3 है, तो उसका हम स्क्वायर कर देंगे। चलो ठीक है, अब क्या बाबू कि जब हम घटाएंगे तो कितना आएगा बाबू 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर करेंगे है ना, और प्लस क्या हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर है कि नहीं। तो बताओ 2 का स्क्वायर करें, ये -2 का स्क्वायर करें, दोनों तो एक ही आएगा, 4 कितना हो जाएगा बाबू 8 है ना, √8 इकाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा, √8 इकाई है ना, ये हो जाएगा दूरी। क्या हो जाएगा बाबू, √8 इकाई क्या हो जाएगा बाबू, दूरी हो जाएगा। ठीक है, √8 को हम लिख सकते हैं 2√2, क्या लिख सकते हैं बाबू 2√2 है ना। इसका आभाज्य गुणनखंड करके देख सकते हैं आप है ना, √8 का आभाज्य गुणा 4 4 8, जोड़ा लग रहा है बाहर निकल जाएगा, 2√2 क्या हो जाएगा बाबू 2 हो जाएगा है ना। तो ये इतना इकाई हो गया। चलो हम आगे बढ़ते हैं, उसके बाद है ना, आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्या है बाबू, उसके बाद जो है अगला प्रश्न है कि बिंदु ए तथा बी के बीच की दूरी क्या होगा, है ना, बिंदु ए तथा बी के बीच की दूरी क्या होगा। फिर से एक क्वेश्चन है ना, दूरी सूत्र पर ही है, दूरी सूत्र पर ही एक क्वेश्चन है। फिर से क्या है क्वेश्चन, देखते हैं। क्वेश्चन है कि बिंदु ए है ना, बिंदु ए है ना, बिंदु ए क्या है बाबू, ए जो है बिंदु वो है 2,-3 तथा बिंदु बी है, तथा बिंदु क्या है बाबू बी है, तथा बिंदु बी क्या है, बी का नियमांक जो है बाबू, बी का नियमांक कुछ इस प्रकार से दिया है कि कहां गया प्रश्न, हाँ 2,2 है, 2,2 है, तो इसके बीच की दूरी क्या होगा है ना, के बीच की दूरी क्या होगा, के बीच है ना, बीच की दूरी है ना, दूरी क्या होगा है ना, क्या होगा। ठीक है, तो ये दूरी सूत्र है, दूरी सूत्र क्या करेगा बाबू, ए बी बराबर हो जाएगा, अंडर रूट क्या हो जाएगा बाबू, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बाबू, तो y2 - y1 का क्या हो जाएगा बाबू, होल स्क्वायर है ना। ए बी बराबर क्या हो जाएगा बाबू, ए बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट x2 - x1 है ना, ये क्या है बाबू x1 और क्या है बाबू y1 है ना, क्या है बाबू x2, ये क्या है बाबू y2 है ना। तो ये हो गया 2 माइनस क्या हो गया बाबू x1 क्या है बाबू 2 है, तो 2 में से 2 घटाएंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, चलो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर 0 है ना। चलो अब क्या बाबू y2 मेरा क्या हो जाएगा बाबू, y2 2 है, 2 में से कितना घटाना है बाबू, y1 को घटाना है, मतलब -3 को घटाना है ना, का स्क्वायर करेंगे है ना। तो ये क्या हो जाएगा बाबू, ए बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट 0 का स्क्वायर 0 है ना, और क्या हो जाएगा बाबू 2 में से घटाना है, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो इसका स्क्वायर कर देना, कितना आ जाएगा बाबू 5। तो ए बी बराबर हो जाएगा कुल मिलाकर के है ना अंडर रूट 5, कितना आ जाएगा अंडर रूट 5 इकाई है ना, कितना इकाई, अंडर रूट 5 इकाई है ना। ये हो गया दूरी सूत्र पर आधारित प्रश्न है ना, दूरी सूत्र पर आधारित प्रश्न कितना इकाई हो जाएगा, अंडर रूट 5 इकाई है ना, कितना है 5 में आएगा है, 5 का स्क्वायर 25 ना, तो अंडर रूट 25, तब भी हो जाएगा 5 इकाई ना, 5 इकाई होगा, सॉरी वही तो स्क्वायर करना छोड़ दिए। चलो आगे हम बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, दूरी सूत्र से हट करके अब क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, मध्य बिंदु सूत्र पर बनाते हैं, ठीक, क्योंकि कम टाइम है, कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा कवर करना है। अब आ जाते हैं मध्य बिंदु सूत्र पे है ना, मध्य बिंदु सूत्र क्या है बाबू, तो मध्य बिंदु जो सूत्र है ना, मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है, मध्य बिंदु सूत्र
मध्य बिंदु सूत्र है ना, मध्य बिंदु सूत्र क्या है बाबू, तो दो बिंदु है, मान लो ए बी है ना, मान लेते हैं ए बी एक रेखा है, ए बी एक रेखा है, ए बिंदु यहाँ है, ए बिंदु के निर्देशांक अथी नियमांक होंगे एक्स और वाई है ना, इसके भी होंगे, और इसके बीच मान लो एक सी बिंदु है, तो इसका नियमांक क्या होगा है ना, एक्स और वाई इसका क्या होगा है ना, ये हमें बताना है। तो इसको हम कहते हैं मध्य बिंदु सूत्र। तो इसका नाम हम रखेंगे x1 और क्या रखेंगे बाबू y1, इसका नाम क्या रखेंगे बाबू x2 और क्या रखेंगे y2 है ना, और इसके बीच का बिंदु का नाम रखेंगे xy। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा बाबू, x बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2 है ना, x1 प्लस x2 बटे 2 है ना, y बराबर क्या हो जाएगा बाबू, तो y1 प्लस y2 बटे 2। ठीक है, इससे x निकल जाएगा और इससे क्या निकल जाएगा, y निकल जाएगा। ठीक है, कई जगह सूत्र इस तरह से लिखे होते हैं x, y बराबर है ना, क्या लिखा होता है बाबू, x प्लस x1 x2 बटे 2 कॉमा है ना, क्या होता है बाबू, y1 प्लस y2 बटे 2 होता है। कुछ इस प्रकार से होता है कि नहीं, कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक, कुछ इस प्रकार से होता है। चलो आ जाते हैं मध्य बिंदु सूत्र पे, है कि नहीं, मध्य बिंदु सूत्र पे आ जाते हैं। क्या है मध्य बिंदु सूत्र, है ए और बी, 4,5 है और 6, क्या है बाबू 5 है ना, 4,5 है, 4,5 है और क्या बाबू 6,5 है ना, 4,5 है और क्या बाबू 6,5 है ना। तो हमें बताना है इस बिंदु को, सी बिंदु को बताना है, सी बिंदु का नियम क्या होगा। ठीक है, तो ये काम करते हैं कि x, y लिखते हैं और क्या बाबू x1 क्या है बाबू मेरा 4 है, चलो तो 4, x2 क्या है बाबू तो 6 है, बटे 2 कर देते हैं, कॉमा लगा देते हैं। उसके बाद y1 क्या है बाबू, y1 क्या है बाबू 5, चलो ठीक है, y2 क्या है बाबू 5 और बटे कर देंगे 2। चलो अब इसको हल करते हैं, कितना हो जाएगा बाबू 10 बटे 2 कॉमा क्या हो जाएगा बाबू 10 बटे 2 कर देंगे, कितना हो जाएगा बाबू 5 कर देंगे, कितना हो जाएगा 5। तो बताओ इसका नियम क्या होगा, 5,5 x नियम क्या होगा 5, y नियम क्या होगा 5 है ना, सी निर्देश बिंदु है ना, तो दो नियमांक होंगे x और y, x क्या होंगे बाबू 5, y क्या होंगे 5। ठीक है, चलो आगे हम बढ़ते हैं। ये तो हो गया मध्य बिंदु सूत्र है ना, मध्य बिंदु सूत्र पर और क्वेश्चन हम लेते हैं, कवर करने का प्रयास करते हैं। कहता है ए और बी है ना को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु नियमांक क्या होगा है ना, 3,4 है और क्या बाबू -3 8 है ना, 3,4 है, क्या है 3,4 है ना, 3, क्या है बाबू 4 है और क्या है -3,8 है ना, -3, क्या है बाबू 8 है। तो इसके मध्य बिंदु क्या होंगे, मध्य बिंदु क्या होंगे, इसको निकाले मध्य बिंदु क्या होगा। तो देखो यहाँ पर क्या है बाबू, यहाँ पर मध्य बिंदु निकालना है ना, मध्य बिंदु निकालना है इसके और इसके बीच के मध्य बिंदु, मध्य मतलब जो बीच में आ रहा हो है ना, ऐसा बिंदु जो बीच में आ रहा हो, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे मध्य बिंदु कहेंगे। ठीक है, तो ये मध्य बिंदु हमें निकालना है, क्या हो जाएगा बाबू, ये 3 है और ये क्या -3 है, तो ये दोनों को जोड़ देते हैं, 3 प्लस क्या -3 है ना, जोड़ देते हैं, बड़े क्या करेंगे 2 करेंगे। चलो ठीक है, उसके बाद क्या है बाबू, उसके बाद है 4 है ना, 4 और क्या है बाबू ये नया बिंदु आएगा। ठीक है, 4 प्लस क्या है बाबू 8 बटे क्या आ जाएगा बाबू 2 आ जाएगा है ना। चलो ये माइनस प्लस क्या जाएगा माइनस है ना, तो 3 में से 3 जाएगा 0 बटे 2 मतलब 0 है ना, और क्या जाएगा बाबू 8 4 12 12 बटे 2 मतलब क्या जाएगा बाबू 6 है ना, 12 बटे 2 काट देंगे कितना हो जाएगा 6, मतलब कहने का अर्थ है 0,6 आया। तो भुज क्या है बाबू 0 आया, कोटि क्या है बाबू 6 आया है ना, ये हो गया मध्य बिंदु है ना, क्या हो गया बाबू मध्य बिंदु। चलो ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, आगे जो होगा हम विभाजन सूत्र पर प्रश्न बनाएंगे है ना, आगे जो विभाजन सूत्र है ना, विभाजन सूत्र पर प्रश्न बनाएंगे। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं, आगे जो होगा विभाजन सूत्र पे होगा, किस पे होगा विभाजन सूत्र पे होगा, आगे जो होगा विभाजन सूत्र पे होगा प्रश्न। ठीक है, मान लो यहाँ पर बोलो बाबू कि मान लो तुम्हारे पास एक क्या है बाबू रेखा है, एक रेखा है ए और बी है, ए और बी है, तुम्हारे पास एक रेखा है। सबसे पहले विभाजन सूत्र क्या होता है, विभाजन सूत्र है ना, कई बार जो है प्रश्न डायरेक्ट सूत्र से ही पूछ दिया जाता है कि विभाजन सूत्र क्या है। तो विभाजन सूत्र x, y बराबर क्या होगा बाबू,
x कॉमा वाई बराबर हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा बताओ, हो जाएगा x1 m2 प्लस x2 m1 बटे क्या हो जाएगा बाबू m1 प्लस m2। ठीक है, कॉमा लगाएंगे ये y के लिए, किसके लिए बाबू, ये x के लिए। तो अभी जो लिखाएगा इस बार जो लिखाएगा वो किसके लिए होगा, y के लिए। तो ये जो y1 m2 है ना, y2 क्या है m1 है ना, m1 प्लस m2, m1 प्लस क्या हो जाएगा बाबू m2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये y के लिए है, ये किसके लिए बाबू, y के लिए है, ये किसके लिए है, y के लिए है। चलो ठीक है, ये y के लिए है। तो यहाँ पर प्रश्न है कि एक रेखा है, क्या है बाबू, एक रेखा है ए बी नाम का एक रेखा है, ए बी नाम का रेखा है जिसके ए का जो नियमांक बिंदु है 1,1 है और बी का जो नियमांक बिंदु है वो 2,3 है। क्या है बाबू, 2,3 है। इसका है 1,1 है और क्या बाबू इसका 2,3 है। और इसके जो अनुपात है ना, कोई एक रेखा है जो इसको काट रहा है, किस अनुपात में बाबू, तो m1 अनुपात m2 में। m1 अनुपात किसमें बाबू, m2 में। अनुपात कितना दे रखा है, तो अनुपात भी दे रखा है 2:3। कितना दे रखा है, 2:3। तो ये बताओ कि ये इस बिंदु जो है, इसी बिंदु जो है इसको विभाजित कर रहा है 2 और 3 में, मतलब यहाँ से 2 इकाई है तो यहाँ से कितना इकाई है, 3 इकाई है। ये बीच में नहीं काट रहा, बीच में अगर काटता तो एक इकाई दोनों बराबर आता है ना। तो ये दोनों पर, तो यहाँ पर क्या करना है, x और y लाने के लिए हमें क्या करना होगा बाबू, इसका नाम रखेंगे x1, इसका नाम क्या रखेंगे y1, इसका नाम क्या रखेंगे x2, इसका नाम क्या रखेंगे y2। ठीक है, उसके बाद है x1 क्या है बाबू बताओ, x1 1 है, m1 क्या है बाबू, m2 क्या है, m2 3 है। चलो ठीक है, और बताओ x2 क्या है बाबू, x2 क्या है 2 है। और बताओ m1 क्या है बाबू 2 है। चलो और दोनों को जोड़ देंगे, m1 m2 को कितना आएगा बाबू 5। चलो ये x निकल गया तुम्हारा, है ना। y निकलने के लिए क्या करेंगे, y1 क्या है बाबू 1 है ना, इंटू m2 क्या है बाबू, m2 क्या है, m2 3 है। चलो प्लस और क्या y2 क्या है बाबू, y2 क्या है बताओ, तो y2 है 3 इंटू m1 क्या है बाबू, m1 क्या है बाबू, तो 2 है। चलो ठीक है, बटे में कितना हो जाएगा बाबू 5। चलो इस प्रकार से इससे x निकलेगा और y निकलेगा, x y बराबर फिर से हम लिखते हैं, क्या हो जाएगा बाबू 3 और 4, ये हो गया 3 और 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा बताओ, 3 और 4 से कितना हो जाएगा बाबू 7/5, ये हो गया हमारा x है ना। और क्या हो जाएगा बाबू 3 और क्या हो जाएगा बाबू 5, कितना हो जाएगा 8/5। तो ये हो गया x नियमांक और ये हो गया y नियमांक है ना। इससे कितना होगा बाबू 3 और 6 ना, अच्छा 3 दूना 6 है 9/5 है ना, 9/5। चलो तो ये हो गया दो नियमांक, x नियमांक और y नियमांक। इसको हम क्या कहेंगे, x को भुज कहेंगे, y को हम क्या कहेंगे बाबू कोटि कहेंगे, है ना। x को हम क्या कहेंगे भुज कहेंगे, y को हम क्या कहेंगे कोटि कहेंगे। चलो ठीक है, तो इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं मिटा देते हैं। उसके बाद हम विभाजन सूत्र के बाद हम आगे बढ़ेंगे, वो है विभाजन सूत्र के बाद जो है एक एक क्वेश्चन लेने का प्रयास करते हैं, काफी जो है कम टाइम बचा है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना, एक ले लेते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल कहीं पर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा बाबू, त्रिभुज का क्षेत्रफल सबसे पहले हम बात करते हैं। त्रिभुज के भी हर एक बिंदु का अपना अपना नियमांक होगा है ना, अपना अपना निर्देश बिंदु होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज इस प्रकार से बना देते हैं, क्या हो जाएगा बाबू ए बिंदु बी बिंदु और क्या हो जाएगा सी बिंदु है ना। तो क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 इंटू क्या हो जाएगा बाबू है ना x1, ठीक है x2 x3 इस तरह से चलेगा। क्या हो जाएगा बाबू y2 से शुरू करेंगे, y2 माइनस क्या हो जाएगा बाबू y3 है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा बाबू उसके बाद हो जाएगा प्लस x2 है ना, फिर क्या हो जाएगा बाबू y3 माइनस y1, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा बाबू y1 है ना, x3 आ जाएंगे है ना, क्या हो जाएगा बाबू y1 माइनस y2 है ना, कुछ इस प्रकार से हो जाएंगे। ये त्रिभुज का क्या हो जाएगा हमारा क्षेत्रफल है ना, क्या हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। और इसके ऊपर जो प्रश्न है कुछ इस प्रकार से बन रहे हैं, प्रश्न हम खोज लेते हैं।
प्रश्न जो है 3 बिंदु का ले लेते हैं ताकि हम सटीक आंसर दे पाए टारगेट से। हाँ मिल गया। 3 बिंदु है, क्या है, P Q R है ना। वहां पर हम क्या दिए हैं बाबू, A B C, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना। तो प्रत्येक बिंदु का अपना अपना नियमांक लिखेंगे और उसके बाद हम उसको फॉर्मूला में पुट करेंगे, है ना। सूत्र तो सही है ना बाबू, त्रिभुज सूत्र याद रख लो, है ना, याद रखना जरूरी है त्रिभुज सूत्र। ये पुराना वाला टारगेट है कि रे सूत्र, ठीक है। चलो ठीक है, 3 बिंदु है, 3 बिंदु ले लेते हैं, ये पुराना वाला टारगेट है ना। क्या 3 बिंदु इसमें दे रहे हैं, क्या दिया है, पहले हम ले लेते हैं -2, 0 है, ठीक है। फिर क्या है बाबू, -2, 0 है ना। फिर 5, क्या है बाबू, -4 है। फिर क्या है बाबू, तो 9, 13 है ना, 9, 13 है। इसमें हम क्या लिखेंगे, x1 y1 है ना। इसमें क्या लिखेंगे, x2 y2 है। इसमें क्या लिखेंगे, x3 और y3। और प्रत्येक जगह यदि हम पुट करते हैं तो इसका क्या निकल जाएगा बाबू, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को हम क्या इसमें लिखेंगे, तो इकाई स्क्वायर में, है ना, इकाई, है ना, स्क्वायर में, ठीक है। इस प्रकार से लिखेंगे, इकाई स्क्वायर में, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा क्षेत्रफल, है ना। क्षेत्रफल से रिलेटेड प्रश्न। और जो है प्रश्न छूटा है तो इसका केंद्र, है ना। मान लो इसको हम इस प्रकार से मिलाते हैं और इसको इस प्रकार से मिलाते हैं और इसको इस प्रकार से, तो ये केंद्र होगा जिसको हम कहेंगे परिकेंद्र, है ना। तो परिकेंद्र का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, तो परिकेंद्र का त्रिभुज के केंद्र का फॉर्मूला होगा, त्रिभुज के केंद्र का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, त्रिभुज के केंद्र का फॉर्मूला हो जाएगा x1 + x2 + x3 बटे क्या हो जाएगा बाबू, 3, है ना। फिर हो जाएगा y1 y2 y3, है ना, बटे क्या हो जाएगा बाबू, 3। तो इसका क्या निकल जाएगा, परिकेंद्र निकल जाएगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूला पर पुट कर देना है। तो आज के लिए जो है इतना ही रहने देते हैं, इसको कर लेना है कवर, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट वीडियो हम त्रिकोणमिति चैप्टर शुरू करेंगे, है ना।